अस्सलाम वालेकुम। आज हम MCPS पेपर 2020 डिस्कस करेंगे। अच्छा, पोस्ट TH यूरिन आउटपुट डिक्रीज, BP 120/80, पल्स 76 बीट्स पर मिनट, लाइकली कॉज। ठीक है, बेसिकली हम देखते हैं कि जितने हमारे MCQs हैं ना, उसमें हमने ये देखा है कि TH के बाद जो मोस्ट कॉमन इंजरी है वो यूरेट्रिक इंजरी है। ठीक है, ड्यू टू इट्स एनाटमी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो उसका यूरिन आउटपुट तो डिक्रीज़ है, लेकिन वाइटली पेशेंट स्टेबल है। ठीक है, बीपी भी नॉर्मल है, पल्स भी नॉर्मल है। तो इसका मतलब है कि कोई मैकेनिकल इशू है, सच एज कैथेटर किंकिंग या ब्लॉकिंग, रादर देन एनी रीनल फेलियर और यूरेट्रिक इंजरी विच कॉजेज स्वेयर सिम्टम्स, जिसमें पेन या हेमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी आ रही होगी। ठीक है ना, इस तरह का कोई सिम्टम नहीं है। For mass of breast ये in 38-year-old female mammography schedule। ठीक है, आपके पास जो मेमोग्राफी होती है वो दो तरह की होती है, एक स्क्रीनिंग मेमोग्राफी होती है और एक डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी होती है। ठीक है ना, स्क्रीनिंग मेमोग्राफी डिटेक्ट अर्ली ब्रेस्ट कैंसर इन एसिम्प्टोमेटिक वेमेन। ठीक है ना, पेशेंट जो होती है वो एसिम्प्टोमेटिक होती है लेकिन रिस्क होता है। ठीक है, किन में आप करेंगे? विमेन हु आर एट एवरेज रिस्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर एंड विद इन सर्टेन एज रेंज, जो कि 50 to 69 है, या women had high risk because of family history और other reasons। तो इनमें आप स्क्रीनिंग करेंगे ड्यू टू देयर एज या ड्यू टू देयर फैमिली हिस्ट्री। डायग्नोस्टिक किस में करेंगे? जिसमें कोई सिम्टोमेटिक वेमेन हो या स्क्रीनिंग पे पॉजिटिव आई हो। ठीक है, सिम्टोमेटिक वेमेन हो विद और विदाउट एबनॉर्मलिटीज डिटेक्टेड ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन, या हु हैड एबनॉर्मल फाइंडिंग ऑन स्क्रीनिंग मेमोग्राफी, या वेमेन अटेंडिंग फॉर एनुअल सर्विलेंस नोन केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इनमें आप इफ़ ये तो कह रहा है कि इफ़ अ मास ऑफ ब्रेस्ट CA इन 38 ईयर, मतलब मास आपको मिल गया है, तो फिर तो मतलब देखिए, स्क्रीनिंग तो वैसे आप आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज स्टार्ट करेंगे, लेकिन पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो आपने डायग्नोस्टिक करना है और इमीडिएटली करना है। ठीक है, अच्छा, रुबेला IgG नेगेटिव इन प्री कंसेप्शन काउंसलिंग व्हेन टू वैक्सीनेट। कहते हैं रुबेला वैक्सीन इज़ लाइव एटेन्यूएटेड। ठीक है ना, तो इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो बेहतर है कि आप उसको कंसेप्शन से पहले वैक्सीनेट कर लें और उसके बाद प्रेगनेंसी को 1 मंथ के लिए अवॉइड करते हैं। अभी इसी सिनेरियो से दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, एक तो ये वाला क्वेश्चन जैसे आ गया, दूसरा ये आता है कि अभी पेशेंट को रुबेला वैक्सीन मिल गई है, अब उसने कितने अरसे के लिए प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है? तो फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। 27 वीक इडियोपैथिक पोलियो हेटेरोमिनोस बेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा, अभी देखें कि 27 वीक है, 27 वीक पे अगर वो पूछें तो अगर पेशेंट, डिपेंड करता है कि पेशेंट के सिम्टम्स कैसे हैं। पेशेंट अगर माइल्ड है और एसिम्प्टोमेटिक है तो आप एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करें, टर्म डिलीवरी करें और डिलीवरी पे फिर आप जो है ना कंट्रोल ARM कर दें। लेकिन अगर पेशेंट स्वेयर है, सिम्टम्स हैं उसको, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, या पेशेंट किसी भी तरह के सिम्टम्स हैं, सिम्टोमेटिक है, तो फिर आपने उसकी रिकरेंट एमनियो रिडक्शन करनी है। और अगर कोई कॉज अगर उन्होंने आपको बताया है तो फिर आपने उस कॉज को ट्रीट करना है। ठीक है ना, पोस्ट ऑफ वेजिको विजाइनल फिस्टुला डायग्नोसिस। तो वेजिको विजाइनल फिस्टुला VVF के लिए जो आप सबसे पहले करते हैं सिंपल टेस्ट और एंड इफेक्टिव टेस्ट, इट इज़ अ मिथाइलिन ब्लू टेस्ट, जिसे 3 स्वाब टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है ना, ये देखें, तो पेशेंट विद सस्पेक्टेड VVF, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड डाइट टेस्ट। पेनलेस अल्सर ओवर लेबिया मेजोरा, पेनलेस इंग्वाइनल लिम्फेटिनोपैथी। ठीक है, तो प्राइमरी सिफिलिस जो कि शंकर जिसमें होता है। ठीक है, तो आप इसमें देखें चार्ट में, तो इसमें का जो अल्सर है वो भी पेनलेस है और उसकी जो लिम्फेटिनोपैथी है वो भी पेनलेस है। तो पेनलेस अल्सर एंड पेनलेस लिम्फेटिनोपैथी, इट इज़ सिफिलिस शंकर प्राइमरी सिफिलिस। अगर पेनलेस अल्सर हो और पेनफुल लिम्फेटिनोपैथी हो तो फिर आपके पास लिम्फोग्रानुलोमा इंग्वाइनल होगा। और अगर बीफी रेड अल्सर का नाम आए तो आपने जो है ना, बीफी रेड अल्सर ये बहुत ज़्यादा आता है और इसके लिए एंटीबायोटिक भी पूछी जाती है, जो कि आप एजिथ्रोमाइसिन चूज़ करते हैं। ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन।
ग्रेनुलोमा इंक्वाइनल के लिए। अच्छा, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का जो अल्सर होता है, इट इज़ अल्सर भी पेनफुल है, और उसकी लिम्फेडिनोपैथी इट इज़ यूजुअली बायलेटरल एंड इज़ ऑल्सो पेनफुल। तो जितने भी आपके पास ऊपर टेबल में अल्सर्स हैं, दे ऑल आर पेनलेस, जिसमें सिफिलिस, लिम्फोग्रानुलोमा वेनेरियम एंड लिम्फोग्रानुलोमा इंक्वाइनल, ऑल थ्री आर हैव देयर अल्सर्स पेनलेस। और इनमें जो लिम्फोग्रानुलोमा वेनेरियम है, इसका जो लिम्फेटिनोपैथी है वो पेनफुल है, जबकि शैंक्राइट और हर्पीस सिम्प्लेक्स इन दोनों के अल्सर पेनफुल होते हैं। Severe abdominal pain एंड ग्रीन वॉमिटिंग पोस्ट डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। अच्छा, लेप्रोस्कोपी डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी हुई थी, उसके बाद एब्डोमिनल पेन और ग्रीन वॉमिटिंग आ गई, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि स्टेबल पोस्ट ऑफ पेशेंट में आपने उसे एनपीओ करना है और आईवी फ्लूइड करना है। स्टेबल पेशेंट को आप रिससिटेट करें और ऑब्जर्व करें। अगर तो अनस्टेबल है, वाइडली अनस्टेबल हो रहा है और पेरिटोनाइटिस के साइन शो कर रहा है, देन यू विल स्ट्रेट रश टू द थिएटर, और तब आप रिपीट लेप्रोटमी चूज़ करते हैं, ठीक है ना, जिसमें साइंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे होते हैं और पेशेंट हीमोडायनामिकली इनस्टेबल हो रहा होता है, तब आप रिपीट लेप्रोटमी करते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो हम फर्स्ट स्टेप करेंगे जो कि आप एनपी और आईवी फ्लूइड्स देते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच, तो मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो आपके पास यूट्राइन एटोनी है 70 to 80%। यहाँ पर आप इसका और रेशियो भी देखें तो मल्टीपल प्रेगनेंसी, प्रीवियस पीपीएच, और उसके बाद जो है ना, इन सब में 5 है इसका ऑड रेशियो, और वो जो है आपके पास टोन की वजह से हो रहा है। इंटरमेंस्ट्रुअल एंड पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, अपर 1/3 विजाइनल मास ब्लीड ऑन टच। अच्छा, ये जो फ्राइबल ब्लीडिंग मास होता है ना, विच ब्लीड ऑन टच, तो ये जो है ना, ये और इंटरमेंस्ट्रुअल पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, दे आर कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर। Miscarriage 4 months ago, now pale, hemoptysis, distended abdomen, bilateral crepitations। अच्छा, इसमें जो है ना दो चीज़ों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। बेसिकली ये जो है ना आंसर यहाँ कोरियो नहीं है, ये आपके पास टीबी है, ठीक है। लेकिन ये कोरियो भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर आपके पास वेरी हाई बीटा एचसीजी के सिम्टम्स जैसे कि हाइपरेमेसिस, थिकल यूट्रिन सिस्ट या यूट्राइन ब्लीडिंग नहीं है, तो इसलिए हमने इसे टीबी चूज़ किया है, ठीक है। इसे मैं एडिट कर देती हूँ, इट इज़ नॉट कोरियो, इट इज़ टीबी, क्योंकि इसमें आपके पास देखिए मिसकैरेज आ रहा है। मिसकैरेज से अगर हम लेते हैं तो हमें ज़्यादातर यही लगता है कि मिसकैरेज है और बायलेटरल क्रेप्टेशंस हैं, कोरियो है। लेकिन देखिए हेमोप्टिसिस हो गया और बायलेटरल क्रेप्ट्स हैं, तो मतलब चेस्ट की कोई फाइंडिंग्स हैं, और मिसकैरेज हुआ है 4 मंथ्स अगो, अब एब्डोमेन पे डिस्टेंटेड है, तो दीज ऑल आर फीचर्स ऑफ ट्यूबिकुलर पेरिटोनाइटिस एंड पल्मोनी सॉरी पेल्विक टीबी, ठीक है। पोस्ट मेनोपॉजल विथ फॉल्स स्मेलिंग पीवी ब्लीडिंग, तो सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। फॉर पीवी ब्लीडिंग इन पोस्ट मेनोपॉजल women, red flag sign for cervical cancer। 8 week gestation, पीवी ब्लीडिंग, यूट्राइन टेंडरनेस और क्लोज, ठीक है। देखें अर्ली गेस्टेशन है, गेस्टेशनल एज है, साथ में ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन ऑस क्लोज है, और जब आपने देखा तो प्रेगनेंसी लाइव है, तो इट्स मीन कि इट इज़ अ थ्रेटेंड मिसकैरेज। 7 week प्रेगनेंट, गेस्टेशनल सैक बट नो फीटल पोल, तो आप क्या करेंगे अगर कोई फुल फीटल पोल ना हो, इट इज़ too early, you can repeat this scan after 7 to 10 days to confirm the viability, ठीक है। ये चार्ट ऐसे ही याद कर लें, इस चार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मीन सेक आपके बाद मीन गेस्टेशनल सैक का डायमीटर पूछा जाता है, क्राउन रम लेंथ इसके अकॉर्डिंग पूछी जाती है, और अगर लेस देन 25 है तब आपने क्या करना है, रिपीट द स्कैन आफ्टर मिनिमम ऑफ 7 days, ठीक है। और अगर क्राउन रम लेंथ लेस देन 7 है तब आप क्या करेंगे, रिपीट द स्कैन आफ्टर मिनिमम ऑफ 7 days, ठीक है। एज़ोस्पर्मिया 2 times डन 1 month अपार्ट। नेक्स्ट स्टेप आपने 2 दफ़ा किया, पहले तो अगर एज़ोस्पर्मिया आए तो वो मोस्टली फॉल्स पॉजिटिव आता है 10%, तो उसको आप रिपीट करते हैं, रिपीट करने से उसका फॉल्स पॉजिटिव रेट डिक्रीज़ हो के 2% पे आ जाता है। तो अब ये रिपीट तो हो चुका है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है आपने, नेक्स्ट स्टेप आपने देखना है एफएसएच को, ठीक है ना। अगर एफएसएच आ गया है तो इसका मतलब है कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज, अगर नॉर्मल एफएसएच है, देखें कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो नहीं है।
बीटा एच सी जी 1000 yesterday, इसका एक चार्ट है EBM का, वो बहुत अच्छा है, उससे देख लें, उससे ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, वो मैं आपको शेयर भी कर देती हूँ। बीटा एच सी जी 1000 yesterday, नाउ 3000, माइल्ड ब्लीडिंग डायग्नोसिस, ठीक है। अभी बीटा एच सी जी देखें, इट इज़ राइजिंग अप्रोप्रिएटली, ठीक है। तो और माइल्ड ब्लीडिंग है, और वाइबल बीटा एच सी जी राइज है, इट इज़ अ थ्रेटेंड मिसकैरेज, 4 सेंटीमीटर सब म्यूकोजल फाइब्राइड नली पैरा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? नहीं आती। तो some mucosal fibroids basically they interfere with the fertility. तो hysteroscopic mammectomy is fertility preserving surgery and is curative. तो जो है ना, आपने इसके लिए hysteroscopic mammectomy कर देनी है। ये बहुत इजी है और इससे फर्टिलिटी में इंटरफेरेंस नहीं होती, ठीक है। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन विद 10 सेंटीमीटर सिस्टिक एंड सॉलिडेरियास मैनेजमेंट क्या होगा? अच्छा, अभी देखें यहाँ पर जो है ना, पोस्ट मेनोपॉजल है, लार्ज कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, हाई सस्पिशन ऑफ मैलिग्नेंसी है, इसलिए हम TH और BSO करें। ये देखें, जब भी आपके पास यहाँ तो RMM मोर देन इक्वल टू 2000 आ जाए, तब आपने CT एब्डोमेन करना है, MDT रिव्यू लेना है, और लेप्रोटमी में फुल स्टेजिंग लेप्रोटमी करनी है। यहाँ पर जो है ना, सिस्ट विद एनी फीचर नॉन सिंपल मोर देन 5 सेंटीमीटर बायलेटरल, तब सर्जरी सल्पिंग को ओफरेक्टमी करनी है। लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल है, लार्ज सिस्ट है, और जो है ना, इसमें सॉलिड एरियाज भी आ रहे हैं, तो फुल स्टेजिंग लेप्रोटमी बेहतर है। 20-week polyhydramnios OGTT, फास्टिंग 7.9 एंड पोस्ट प्राइंडियल 11.8, मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। OGTT जब आपने क्या उसने कंफर्म कर दिया कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, तो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट आपकी ये होती है कि अगर विदाउट एनी फीचर्स लाइक पोली या मैक्रोसोमिया है, तो फिर आप इसको फर्स्ट लाइन यानी कि सपोर्टिव मेयर्स देंगे, जिसमें डाइट एक्सरसाइज होंगी, ठीक है। उसके बाद अगर कंट्रोल नहीं होता, देन यू विल गो फॉर इंसुलिन। ब्रेस्ट स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल एट 38 ईयर, एनुअल स्क्रीनिंग बेसिकली स्टार्ट होती है फ्रॉम 40 ईयर्स, बट इन मे बिगिन अर्लियर इन हाई रिस्क केसेस। सिम्टोमेटिक पेशेंट को तो हमेशा इन्वेस्टिगेट करना है, लेकिन वैसे आपने 40 ईयर्स पे स्टार्ट करनी है एनुअली। पेशेंट और एंटी थायराइड ड्रग, मोस्ट कॉमन फीटल इफेक्ट क्या हो सकता है? एंटी थायराइड ड्रग जो है ना, स्पेशली जो प्रोपाइल थायरोसिल या कार्बिमाजोल है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं और फिर फीटल हाइपोथायरिज्म करती है, जिसकी वजह से क्वाइटर होता है। 7 day old बेबी बिकम साइनोस्ड ऑन क्राइंग, ठीक है ना। अभी देखें, साइनोसिस ऑन क्राइंग